चलिए आरओ का टेस्ट चलते हैं। टेस्ट सीरीज आप लोग लगाते रहिए, ठीक है। टेस्ट सीरीज लगाते रहेंगे तो आपका आंसर कंप्लीट होता रहेगा, कि आपको अनुभव होता रहेगा कि कैसे क्वेश्चन आएगा कैसे नहीं आएगा। नए पैटर्न पर टेस्ट सीरीज कराया जा रहा है, ठीक है। 140 जीएस से तो 60 हिंदी भी जो था साथ ही मिली कराई जा रही है। तो इसमें जो होता है आप टेस्ट सीरीज लगाते रहें। कोई लड़का जो होता अभी आरओ का कैलेंडर आने वाला है तो उसमें देखेंगे कब पेपर होगा प्रीलिम्स का, तो आप लगाते रहिएगा और साथ में मेंस का भी तैयारी होती रहेगी। चलिए पहला क्वेश्चन है, मृतक घाटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। मृतक घाटी के संदर्भ में जो होता है निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। मृतक घाटी ये अमेरिका के अटलांटा राज्य में स्थित है। देखिए ये मृतक घाटी संयुक्त राज्य अमेरिका में तो स्थित है, ये अटलांटा में नहीं कैलिफोर्निया राज्य में स्थित है, ठीक है। ये अटलांटा राज्य में नहीं, इसको हम कैलिफोर्निया लिखेंगे, कैलिफोर्निया राज्य में स्थित है, ठीक है। पहला गलत है, ठीक है। यह अमेरिका की सबसे गर्म और शुष्कता की घाटी है, ये सही है। ये सबसे गर्म और शुष्कता की घाटी है, ठीक है। यह अत्यधिक उष्णता के लिए जानी जाती है, विश्व का सबसे गर्म स्थल है में भी घोषित किया गया इसे। तो दूसरा सही है, पहला गलत है। ऑप्शन सी लगाइए, ऑप्शन सी लगाइए आप। चलिए आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे दिए गए अधोलिखित महाद्वीपों का क्षेत्रफल के अनुसार आरोही क्रम में लगाना, ठीक है। आरोही मतलब होता है पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, सबसे बड़ा, ठीक है। तो अधोलिखित महाद्वीपों में जो था क्षेत्रफल के अनुसार जो था लगाना है। तो सबसे बड़ा देखेंगे आपका कौन सा, पहले यूरोप होगा, पहले स्थान पे यूरोप होगा, इसके बाद अमेरिका होगा, उसी के अमेरिका से बड़ा जो होता है अफ्रीका होगा, अफ्रीका से बड़ा जो होता है एशिया हो जाएगा। सबसे बड़ा एशिया महाद्वीप है, ठीक है, एशिया महाद्वीप है। इसके बाद अफ्रीका हो जाएगा इसमें, ठीक है। इसके बाद अमेरिका, फिर यूरोप। तो आपको अवरोही क्रम में लगाना, तो सबसे छोटा यूरोप होगा। तो ऑप्शन नंबर डी देखिए, पहले 2 है, 4 है, 3 है, तब जाकर 1 है, ठीक है। ऑप्शन डी मारिएगा, ऑप्शन डी। क्षेत्रफल आप जान ही रहे ना, ठीक है। यूरोप, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, ठीक है। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित करना, ठीक है। कौन सा युग्म सही सुमेलित है उसको बताना है आपको, सुमेलित नहीं करना है, जो सही थे। मेसेटा यूरोपा में, मेसेटा असलाकृति यूरोप में, सही है। गिब्सन डेजर्ट जो होता है ऑस्ट्रेलिया में है, अफ्रीका में नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में, लिख लेंगे, ये गलत है, ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। अंकागागुआ जो होता है ये एशिया में नहीं, ये अंकागागुआ दक्षिणी अमेरिका में है। अंकागागुआ जो होता है दक्षिणी अमेरिका में है, नोट करेंगे, दक्षिणी अमेरिका में है, ठीक है। सिर्फ पहला सही है, दूसरा तीसरा गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए मांगेंगे, ऑप्शन ए लगा दीजिएगा, ऑप्शन ए। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन। अभिकथन और अभिकारण चलेंगे। अभिकथन पढ़ते हैं। जल किसी अन्य द्रव की अपेक्षा अधिक पदार्थों का घोल हो सकता है, ठीक, सही है। जल किसी अन्य द्रवों की अपेक्षा अधिक पदार्थों को जो था घोल सकता है, ये तो सही है, क्योंकि जल की प्रकृति द्विध्रुवीय होती है, ठीक है, सही है। ये इसकी व्याख्या भी कर रहा है, ठीक है, दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर ए मार दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए मारिए। व्याख्या अगर सही करता है तो ऑप्शन ए मारेंगे। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। फोटोग्राफी के स्थिर करने के रूप में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ क्या है। फोटोग्राफी में जो होता है स्थिर करने के रूप में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ क्या है। सोडियम थायोसल्फेट, बोरेक्स, सोडियम टेट्राथायोनेट या अमोनिया जो होता है मोलिब्डेट। तो इसमें क्या हो जाएगा आपको, सोडियम थायोसल्फेट, नोट करेंगे, सोडियम थायोसल्फेट, ऑप्शन ए हो जाएगा, सोडियम थायोसल्फेट, नोट कर लीजिए। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर, देखेंगे 6 क्वेश्चन नंबर। ये क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। ट्राइनाइट्रोलुइन के संदर्भ में जो होता है, ट्राइनाइट्रोटोलुइन के संबंध में जो होता है, टोलुइन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये हल्का पीला क्रिस्टली ठोस पदार्थ होता है, ये सही है। हल्का जो होता है पीला जो होता है और क्रिस्टली ठोस पदार्थ होता है, सही है। इसका उपयोग जो था बम और टारपीडो को बनाने में किया जाता है, ये भी सही है, ठीक है। ये अत्यंत उच्च कोट का विस्फोटक पदार्थ होता है, ठीक है। ट्राइनाइट्रोलिन जो होता है ये अत्यंत उच्च कोट का विस्फोटक पदार्थ होता है, इसका उपयोग बम और टारपीडो बनाने में जो होता किया जाता है, दोनों सही है। ऑप्शन सी मारिए, ऑप्शन सी। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन।
जनगणना 2011 के अनुसार 2001-2011 के दौरान उत्तर प्रदेश में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही? दशकीय वृद्धि दर जो था कितनी रही? तो आपको 20.22% नोट करेंगे, 20.22%। और हमने जनसंख्या वृद्धि दर कई ठो बता दिया है, हर प्रश्न में आपको बताते जा रहे हैं। 20.22% जो था, ठीक है। आगे चलेंगे। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित जिलों में जो होता उच्च में से निम्न स्त्री जनसंख्या का सही क्रम क्या है? निम्नलिखित जो होता जनगणना 2011 के अनुसार जो होता जिलों में जो होता उच्च से निम्न स्त्री जनसंख्या का सही क्रम बताना, उच्च से निम्न बताना है। तो सबसे ज़्यादा जो होता है आपको पता है प्रयागराज, ठीक है, 28,000 नहीं 2 लाख सही है, प्रयागराज ही होगा, प्रयागराज है, ठीक है। तो 2 जगह प्रयागराज है, प्रयागराज के बाद आजमगढ़ है, फिर जौनपुर है। तो ऑप्शन मारेंगे क्या? यहाँ ऑप्शन ए मार दीजिएगा, ठीक है, ऑप्शन ए मार दीजिएगा। वैसे स्त्री जनसंख्या जो होता है 2011 की जनगणना के अनुसार है, लेकिन ये आपको बता दें लिंगानुपात में जो होता है इस तो जौनपुर पहले स्थान पे आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो आगे चलेंगे, यहाँ पर पहला मारिएगा। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में जनघनत्व के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जनघनत्व के बारे में, जनघनत्व की दृष्टि से उत्तर प्रदेश देश में दूसरा स्थान रखता है, गलत है, ठीक है। जनघनत्व में देश में दूसरा स्थान नहीं, देखिए पहले पे बिहार है, फिर पश्चिम बंगाल है, फिर केरल है, फिर चौथे पे उत्तर प्रदेश है। दूसरा नहीं होगा बल्कि चौथा होगा, चौथा होगा, ठीक है। दूसरा देखेंगे, 2001-2011 के दशक के दौरान उत्तर प्रदेश में जनघनत्व में 139 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई, सही है। दूसरा सही है, दूसरा जो होता सही है, पहला जो होता गलत है। ऑप्शन सी मारिए, ऑप्शन सी। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बजट 2024-25 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संसद में प्रस्तुत ये बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का 5वां बजट था। ये 5वां बजट नहीं था, गलत है, नोट कर लीजिए। ये 7वां बजट था। कौन बजट था? 7वां बजट था निर्मला सीतारमण का, ठीक है। बजट में रोजगार, कौशल प्रशिक्षण, MSME एवं मध्यम वर्ग के लोगों को मुख्य विषयों के रूप में चुना गया है। दूसरा सही है, दूसरा सही है, पहला गलत है। ऑप्शन सी मारिए, ऑप्शन जो था सी मारिए, ठीक है। बजट तो पढ़ ही लिए होंगे अब तक, कितना बजट पढ़ेंगे। प्रोजेक्ट नेक्सस में निम्नलिखित में से कौन सा कथन शामिल नहीं है, कौन सा देश शामिल नहीं है, ठीक है। प्रोजेक्ट नेक्सस में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं है? मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस या थाईलैंड? तो इसमें कौन हो जाएगा? न्यूजीलैंड नहीं शामिल है, नोट करेंगे, न्यूजीलैंड नहीं शामिल है और तीनों शामिल हैं। न्यूजीलैंड को निकालिए। आगे चलिए, सोनभद्र जिले के सीमा किन राज्यों से मिलती है? हमने बताया 4 राज्य, कल ही बताए थे ना। सहारनपुर जिले की जो था सीमा 3 राज्य से, सोनभद्र के 4 राज्य से, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, ठीक है। तो कौन मिल जाएगा? ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़। ऑप्शन सी मारिए, ठीक है। कल हमने बताया था इसको, ठीक है। अगला टेस्ट देखिए, हर टेस्ट लगाते रहेंगे तो कुछ क्वेश्चन रिपीटेड हो जाएंगे, तो आपको बहुत तेज़ी से याद होगा, ठीक है। आगे चलेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक है, कौन सा युग्म जो होता सुमेलित नहीं है? अमेठी, गौरीगंज में, सही है। कौशाम्बी का मुख्यालय जो होता है मंझनपुर, सही है। कानपुर देहात का मुख्यालय जो होता है अकबर माटी है, ये भी सही है। संभल का मुख्यालय जो होता है फतेहगढ़ नहीं है, बल्कि लिखिए संभल का मुख्यालय पवांसा, ठीक है, पवांसा है। डी वाला ऑप्शन गलत है, ऑप्शन आंसर डी मार दो, आंसर सही डी मारिए, ठीक है, पवांसा है। आगे चलेंगे, चलिए, बीटी कल्चर जो होता है ये क्या उत्पादन करता है? अंगूर उत्पादन में होता है, पहला का मिलान सही है। हार्टिकल्चर देखेंगे, ये व्यापारिक स्थितियों पर जो होता है सब्जियों पुष्पों का अध्ययन करता है, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं होता। सिल्वीकल्चर जो होता है, सिल्वीकल्चर वनों के संरक्षण और संवर्धन का उत्पादन करता है, ये भी सही है, सही है। अब सब सही है तो ये भी सही हो जाएगा, क्या करना है? न्यूमेरिक कल्चर जो होता है जड़ी बूटियों का संग्रह करता है, ठीक है। इसका मिलान आपका सही है, जो भी मिलान सही हो आंसर मान देता, 1 2 3 4 ऑप्शन ए। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। तर्क कृषि के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तर्क कृषि के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा, ठीक है।
ये काप मिट्टी के क्षेत्रों में प्रचलित है, सही है। काप मिट्टी के क्षेत्रों में प्रचलित है, सही है। इसमें बिना सिंचाई के कृषि होती है, ये भी सही है। इसमें बिना सिंचाई के कृषि होती है। एक और दोनों सही है, सी मारिए, सी मारिए। एक और दो दोनों सही है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से युग्मों पर विचार कीजिए, कितने जो होता है युग्म सुमेलित हैं। चलिए देखेंगे। वन संरक्षण अधिनियम 1980 सही है। पर्यावरण वन संरक्षण अधिनियम 1986 भी सही है। जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 1996 नहीं, 2002। ठीक है, तो 1 2 सही है, तीसरा गलत था, तो 2 आप केवल 2 मारिएगा, केवल 2 आप बी मारिएगा। आगे चलेंगे। इस दरिद्रता के समान दरिद्रता वाणिज्य के इतिहास में शायद ही कभी रहा हो। इस दरिद्रता के समान दरिद्रता वाणिज्य के इतिहास में शायद ही कभी रहा हो। बुनकरों की हड्डियां भारत के मैदानी को विरंजित कर रहा है। उपयुक्त हस्तशिल्प उद्योगों के पतन के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने एक कथन कहा था। ठीक है, किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने एक कथन कहा था, तुरंत आप बताएंगे किसने कहा था। लॉर्ड विलियम बेंटिंक। नोट करेंगे, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ठीक है, कब, 1834 से 35। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन। अधिकतर आधुनिक भारतीय उद्योगों पर ब्रिटिश पूंजी का स्वामित्व था। ठीक है, ब्रिटिश पूंजी का स्वामी था। आपको पता है, कि बताने की जरूरत नहीं है। निम्नलिखित में से किन कारक विदेशी पूंजीपतियों को भारतीय उद्योगों की तरफ जो था आकर्षित होने का प्रमुख कारक थे। ठीक है, कौन से कारक थे। सस्ता श्रम मिल ही रहा था, कच्चे माल की उपलब्धता भारत में थी ही, बाजारों की उपलब्धता और विस्तृत पहुंच भी थी। ठीक है, तीनों सी। ऑप्शन लिखेंगे डी, ऑप्शन डी मारेंगे। ठीक है, ऑप्शन डी। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर जो होता विचार करिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। परमहंस मंडली की स्थापना बंगाल में की गई थी, गलत है। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1839 में की गई थी, सही है। ठीक है, परमहंस मंडली की स्थापना बंगाल में नहीं, महाराष्ट्र में। नोट कर लेंगे, महाराष्ट्र में की गई थी, केवल डी मारिए। ठीक है, महाराष्ट्र में की गई थी। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना जो होता है 6 अक्टूबर। ठीक है, देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी। नोट करेंगे, देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी। नोट कर लीजिएगा। आगे चलें। केंद्रीय बजट 2024-25 में मॉडल कौशल ऋण योजना को संशोधित किया गया है। इसमें किस लिए जो था प्रारंभ किया गया था। मॉडल कौशल ऋण योजना को संशोधित किया गया है, इसे किसके लिए प्रारंभ किया गया था। ठीक है, सभी वर्गों के छात्रों के लिए, सभी वर्गों के छात्रों के लिए। ए मारिए, सभी वर्गों के छात्रों में। कौशल विकास योजना के तहत जो था जुलाई 2015 में की गई थी, सभी वर्गों को छात्रों के लिए जो होता है। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। केंद्रीय बजट 2024-25 में किस वर्ग पर ध्यान केंद्रित किया गया। किस वर्ग पर ध्यान केंद्रित किया गया, अर्थात महिला पर। नोट करेंगे, महिला पे। महिला और कौन है, 4 वर्ग हैं, महिला है और कौन है, अन्नदाता। 4 लोगों पर किया गया है, गरीब और युवा। ये 4 पे जो होता है ध्यान केंद्रित किया गया बजट पर। नोट कर लेंगे, महिला, अन्नदाता, गरीब और युवा। क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, आगे चलें। क्वेश्चन 22, पूर्वोदय योजना इसमें कौन शामिल नहीं है। पूर्वोदय योजना में कौन सा राज्य शामिल नहीं है। बिहार शामिल है, पश्चिम बंगाल शामिल है, असम नहीं है, आंध्र प्रदेश शामिल है। असम नहीं है, असम को निकालिए। असम पूर्वोदय योजना में नहीं है। बिहार, ठीक है, इसमें बिहार है, झारखंड है, पश्चिमी बंगाल है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है। ठीक है, इसमें पूर्वोदय योजना में इतने राज्य शामिल हैं। आगे चलेंगे। महमूद गजनवी भारत पर आक्रमण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। उसके आक्रमण का मुख्य उद्देश्य अत्यधिक धन प्राप्ति करना था, सही है। उसने विजित क्षेत्रों को अपने राज्य के साथ विलय कर विस्तारवादी नीति पर बल दिया था, गलत है। जाते समय उसने जो था राज्य को सौंप दिया था। ठीक है, महमूद गजनवी का लक्ष्य भारत में केवल अस्थायित्व स्थापित करने का नहीं था, क्योंकि
वह नियमित अंतराल पर गजनी लौट रहा था। उसने भारत में विजित क्षेत्रों को बंदोबस्त कभी नहीं किया। जीते हुए क्षेत्र को जो था अपने राज्य में भी वो कभी नहीं मिलाया था। ठीक है, ये दूसरा गलत, पहला जो था सही था, दूसरा गलत है। ऑप्शन मारिए बी, ऑप्शन बी में है। आगे चलें। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर जो होता है विचार करिएगा। ठीक है, राज्य कृषक की भलाई के लिए सिंचाई की व्यवस्था करता था, सही है। राज्य कृषकों की भलाई के लिए सिंचाई की व्यवस्था करता था, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, सही है। कृषि में जो था दासों का कार्य कराया जाता था, कृषि में दासों से कार्य करवाया जाता था, ये भी सही है। दोनों जो था सही है। ऑप्शन सी मारिए, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी मारिए। आगे चलेंगे। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत दबीर किस पद पर सूचित करता था? दबीर जो था किस पद को सूचित करता था? शाही पत्र व्यवहार विभाग का एक प्रमुख अधिकारी था, सही है। पहला शाही अर्थात शाही पत्र जो था, शाही पत्र व्यवहार विभाग का एक प्रमुख अधिकारी था, कौन? दबीर, दबीर जो था। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सूची फर्स्ट सूची सेकेंड को मिलान करिएगा। संगीत घराना और गायक आप अच्छी तरह से जो होता है इसको पढ़े होंगे। ठीक है, संगीत और घराना। चलिए, आगरा घराना जो होता है पंडित विश्वंभर दीन थे, सही है, पहला मिलान सही है। रामपुर घराना नीलमत खां थे, सही है। खुर्जा घराना जत्थे खां थे, ये भी सही है। इटावा घराना जो तो ध्रुव तारा जोशी थे, ये भी सही है। सभी मिलान सही है। तो ऑप्शन देखेंगे सभी 1 2 3 लगातार दिया जाएगा, तो ऑप्शन ए मारिएगा। ठीक है, ऑप्शन ए। आगे चले, सब सही है, आगे मिलान करें। आगे देखेंगे, उत्तर प्रदेश में प्रकाशित पहला हिंदी अखबार कौन था? ठीक है, पहला हिंदी अखबार कौन था? कल ही बताए थे, बनारस अखबार। ठीक है, बताए थे ने राजा शिव प्रताप, राजा शिव प्रताप सितारे हिंद, सितारे हिंद कब हमने प्रकाशित बताया था? 1845 में। कल इस क्वेश्चन को हमने लगाया था, नोट कर लीजिए, 1845 में। ठीक है, ये दोबारा रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, याद रखिएगा। डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ किया गया है? डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पर की गई है? गौतम बुद्ध नगर, लखनऊ, अयोध्या, गोरखपुर, कहाँ पर? लखनऊ में। नोट करेंगे, लखनऊ। आगे चलेंगे। नगरीय विकास के लिए क्रम में नेक्रोपोलिस किस अवस्था को दर्शाता है? कल बताए थे 6 अवस्था होती है नगरीय विकास में, हमने 6 अवस्था बताया था। हमने पहला बताया था, लुईस मम्फोर्ड ने बताया था 1938 में, नगरों के विकास के लिए 6 अवस्थाएं बताया था। कौन? लुईस मम्फोर्ड, कल बताया था ना, लुईस मम्फोर्ड। पहला था ईओपोलिस, दूसरा पोलिस था, तीसरा मेट्रोपोलिस, फिर मेगालोपोलिस, इसके बाद टायरोनोपोलिस, इसके बाद नेक्रोपोलिस। नेक्रोपोलिस जो था अंतिम अवस्था थी, अंतिम अवस्था थी। ठीक है, तो यहाँ पर मानेंगे नेग्रोपोलिस कौन सी अवस्था से मानी जाएगा? तो नगरों की पतनावस्था, नगरों की पतनावस्था थी नेक्रोपोलिस। ठीक है, यहाँ पर पतन प्रारंभ हो जाता है, नेक्रोपोलिस अवस्था में नगर का पतन क्या हो जाता है? प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी मारेंगे। आगे चलेंगे। जनगणना 2011 के अनुसार दशक 2001 और 11 के दौरान सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर किस राज्य में जो होता देखी गई थी? किस राज्य में? मेघालय में। कल बताया था मेघालय में, कल हमने विस्तार से बताया था मेघालय। शहद निम्नलिखित में से किस घटक की मात्रा सर्वाधिक होती है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज या मल्टोज की? शहद में जो होता है किसकी होती है? फ्रक्टोज की। नोट करेंगे, फ्रक्टोज। ठीक है, इसमें फ्रक्टोज की मात्रा होती है। फ्रक्टोज में प्रमुख फ्रक्टोज होता है, फिर 38.2%। ग्लूकोज की मात्रा 31.3 है, सुक्रोज की 1.3 है, माल्टोज 7.1 है, जल जो होता है 17.2% शामिल होता है इसमें। ठीक है, आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयोग किया जाता है? साबुन बनाने में जो होता है कौन सा प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा? वनस्पति तेल। नोट करेंगे, वनस्पति तेल का प्रयोग करते हैं साबुन बनाने में, वनस्पति तेल का। आगे चलेंगे। निम्नलिखित कथनों पर कौन से कथन जो होता है सही है? एथ्रेलिन संश्लेषित पायरेथोराइड कीटनाशक है जो मच्छर भगाने वाली दवाओं में प्रयुक्त किया जाता है, सही है। चूहे को मारने के विष का निर्माण पोटेशियम साइनाइड और जिंक फास्फोसाइड नामक रसायन से किया जाता है, ये भी सही है। दोनों सही, 1 और 2 दोनों सही। ऑप्शन बी मारो, 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, आगे चलेंगे। एक ट्रेन
60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ती हुई 2.4 किलोमीटर लंबी सुरंग को 3 मिनट में पार करती है। ट्रेन की लंबाई क्या होगी? ठीक है, बीच में ही जो था मैथ आ गया। ट्रेन की लंबाई क्या होगी? ठीक है, आप लोग लगा लीजिएगा, मैं आंसर बता दे रहा हूँ। 600 मीटर इसमें आएगा। 600 मीटर जो था इसमें आएगा। आंसर आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, वितरण में माध्यिका कौन है? माध्यिका क्या होगी? अब इसको माध्यिका निकालने के लिए आपको करना क्या होगा कि इसमें सबसे छोटी 19 और 22 इन दोनों संख्याओं को जोड़िए। तो 19 और 22 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा कितना? 20 दूना 40, 41। इसमें जो था 2 से भाग दीजिए, 2 20.5। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा ए। ठीक है, ए। सारे मैथ लगाया जाएगा, आप उसमें पढ़ लीजिएगा, आपको आंसर बता दे रहे हैं। ठीक है, इसमें चलेंगे, दी गई आकृतियों की संख्या ज्ञात करेंगे। ठीक है, चलिए आकृतियों की संख्या 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 का यहाँ पर देखिए, यहाँ से चलिए 6 के 36 या 9 का स्क्वायर करेंगे। 9 की स्क्वायर 9 9 81 और 10 जो होता है चला जाएगा तो 71 आएगा। चलो यहाँ तो सही जा रहा है। 6 के 36, 6 का स्क्वायर के 6 के 36 में से 10 गया 26 आएगा, ये भी सही है। 7 से 49 और 49 में से अगर 10 चला गया तो बच जाएगा आपका 39। तो यहाँ 39 आंसर देखेंगे है कि नहीं। 39 है, ऑप्शन सी मार दीजिएगा। ऑप्शन सी मारिए, आगे चलिए। बीच में आ जाता है तो कभी कभी। विभवांतर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक जो होता सदिश राशियां हैं, सही है। अदिश है, सदिश नहीं अदिश राशि। ठीक है, विद्युत धारा का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है, दूसरा भी सही है। ऑप्शन सी मारिए, ऑप्शन सी मार दीजिए, दूसरा भी सही है। ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपयुक्त में ऊष्मा का कुचालक सुचालक कौन है? ऊष्मा का सुचालक कौन है? इसमें ऊष्मा का कांच नहीं है, एल्युमिनियम है, तांबा भी है, दोनों तो एकदम सुचालक हैं। सी मार दीजिए। ठीक है, कांच में जो तक करंट उत्पन्न होती है, देख लेना। आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? खीरे में कड़वाहट जो होती पाई जाती है, कुकुरबिटेनिस, ठीक है, बिटेसिन के कारण सही है। टमाटर में लाल रंग पाया जाता है, लाइकोपीन के कारण सही है। प्याज में जो होता है लाल रंग पाया जाता है, ठीक है, क्यूरासिटिन के कारण ये भी सही है। हल्दी में पीला रंग पाया जाता है, कुकुरमीन के कारण ये भी सही है। प्याज में पीला रंग, ये तो पीला रंग पाया जाता है, लाल रंग थोड़ी नहीं पाया जाता प्याज में। ठीक है, इसके कारण जो था क्यूरोसिटिन के कारण जो था लाल रंग नहीं बल्कि पीला रंग पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी गलत है। सी मारिए आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी मारिएगा। आगे चलेंगे। निम्नलिखित में के कौन से एक यूरोप पर्वत श्रृंखला है? यूरोप की पर्वत श्रृंखला है, कौन है? अल्पस। अल्पस जो होता है यूरोप पर्वत श्रृंखला है। आगे चलेंगे, अल्पस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 41 देखिए। क्वेश्चन नंबर 41, पिरेनीज पर्वत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। पिरेनीज पर्वत संदर्भ में, ठीक है, यह स्पेन और फ्रांस के मध्य की सीमा बनाता है, सही है। इसका विस्तार बिस्के की खाड़ी से भूमध्य सागर तक है, ये भी सही है। ठीक है, 1 2 दोनों सही है। ऑप्शन सी मारिए, ऑप्शन सी मारिए इसमें। आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी घाटी ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी घाटी जो था ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित नहीं है? चलिए बताइए। ग्रैंड घाटी, ग्रैंड घाटी नहीं है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ऑप्शन यही मार दीजिए, गलत है। ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। संयुक्त राज्य अमेरिका में है ग्रैंड घाटी, ऑस्ट्रेलिया में नहीं है। ठीक है, ब्लैकवुड घाटी है, बोल्गन घाटी है, किंग घाटी है। ऑप्शन ये नहीं होगा, ऑप्शन ये मारिए, ये ऑप्शन ये गलत है। ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य से प्राप्त प्रकाश को कौन सा रंग प्रकाश संश्लेषण में सहायता करता है? ये बचपन से पढ़े हैं, लाल और नीला। लाल और नीला जो था प्रकाश संश्लेषण में सहायता करता है, याद रखिएगा। लाल और नीला रंग याद रखिए, प्रकाश संश्लेषण में सहायता करता है। बचपन से पढ़े हो, कोई नया चीज़ नहीं है। पारिस्थितिकी निकेत के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पारिस्थितिकी निकेत के बारे में, चलिए, किसी एक निकेत में रहने वाले जीव समुदायों की 2 जातियां साथ साथ नहीं रह सकती हैं, सही है, ये सही है। किसी निकेत में रहने वाली जात दूसरे निकेत में रहने वाली जात की पूरक होती है, दूसरा भी सही है। ठीक है, पहला दूसरा जो था सही है। ऑप्शन सी मार दीजिए, ऑप्शन सी मारिए, दोनों सही है।
पर्यावरण पढ़ाया है ना निकेत में, ठीक है, तभी तो आप टेस्ट ले दे रहे हैं। जो लड़के नहीं पढ़ते हैं, जो यूट्यूब पे सिर्फ टेस्ट देते हैं, उनकी अलग बात है। जो ऑफलाइन क्लास से पढ़ते हैं वो समझ रहे हैं सारे क्वेश्चन कैसे पढ़ाया गया है। आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार अमृतकाल के विकास की रणनीति पर क्षेत्रों पर जो था, रणनीति किन क्षेत्रों पर होती है, रणनीति जो था किन क्षेत्रों पर होती है, चलिए बताएंगे आप। निवेश को प्रोत्साहन के लिए होती है। आर्थिक समीक्षा में निवेश को प्रोत्साहन मिलता है, दिया जाता है, पहली रणनीति होती है। शिक्षा रोजगार का अंतराल कम करना, ये भी रणनीति होती है। एमएसएमई के विकास जो विस्तार करना, ये भी होती है, ठीक है, ये भी होती है। विकास के इंजन के रूप में कृषि देखा जाता है। ऊर्जा बदलाव के लिए हरित क्रांतियों को पहचानने के वित्त पोषण दिया जाता है। रोजगार शिक्षा का अंतराल कम किया जाता है। राज्यों में क्षमता का निर्माण किया जाता है। निजी निवेश को प्रोत्साहन दिया जाता है। बहुत सारे होती है, इसमें तीनों मार दीजिएगा, ठीक है, तीनों मारिए। आंसर जो होता है डी मारिएगा। आगे चलेंगे। आर्थिक समीक्षा 2023-24 में दी गई जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो होता सही नहीं, कौन सा कथन जो होता है इसमें सही नहीं। वित्त वर्ष 2023-24 में सकल कर राजस्व में 13.4% की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है, सही है। चालू खाता घाटे में वृद्धि हुई है, गलत, ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। कमी हुई है, ठीक है, कमी हुई, वृद्धि नहीं हुई, ठीक है। 2024 में घटकर 0.7 रह गया, ये भी याद ना। भारत का स्थान चीन के बाद दूसरे स्थान पर है, ठीक है, वृद्धि नहीं कमी हुई है। व्यापारिक आयात में कमी हुई है, सही है। माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र में भारत का दूसरा स्थान है, सही है। बी वाला जो होता है गलत है, बी वाला ऑप्शन निकाल लीजिए। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य और राज्यपाल, तेलंगाना के राज्यपाल कौन है? जिष्णुदेव वर्मा है। ये कैसे मिलाने के लिए, इसको 1-2 लिखना चाहिए था, 1-2 लिखा नहीं है इसमें, ठीक है, चलिए हम लिख दे रहे हैं। यहाँ आंसर में लिखा, यहाँ पर नहीं लिखा गया। तेलंगाना के जो होता है जिष्णु शर्मा है, दूसरा। सिक्किम के जो होता है ओम प्रकाश माथुर है, चौथा है, ठीक है। झारखंड के जो होता है संतोष कुमार गंगवार है, तीसरा का तीसरा है सी का। और मेघालय के जो होता है CH विजय शंकर है, पहला हो जाएगा, ठीक है। तो 2 4 3 1, 2 4 3 1, चलिए देखेंगे 2 4 3 1, ऑप्शन नंबर डी। देखिए यहाँ संख्या लिखा तो वहाँ ऊपर भूल गया था, ठीक है। आगे चलिए, कोई दिक्कत नहीं। हाल ही में राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रधान सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? किसे राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रधान सलाहकार जो होता है नियुक्त किया गया? किसे नियुक्त किया गया? डॉक्टर BN गंगाधर, डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन, सिद्धार्थ मोहंती, राजेंद्र खन्ना। किसको दिया गया? डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को, नोट करेंगे, डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव विकास रिपोर्ट 2023-24 में भारत किस स्थान पर रहा? 134वां स्थान, भारत 134वां स्थान पर रहा। आगे देखेंगे, किस पंचवर्षीय योजना में जो था गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था? कौन सी? 5वीं पंचवर्षीय योजना। PCS में पूछ दिया है, 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया था। जबकि इंदिरा गांधी ने 1971 में जो था 71 के इस चुनाव में जो था इस नारे को दिया था, नोट करेंगे। इंदिरा गांधी ने जो था वर्ष 1971 के चुनाव में जो था इस नारे को दिया था, इंदिरा गांधी के द्वारा, नोट करेंगे, इंदिरा गांधी के द्वारा। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे। इराक की राजधानी, यहाँ पर 1 2 3 4 लिखना चाहिए, चलिए संख्या लिख जा रहा है। इराक की राजधानी क्या है? बगदाद, दूसरा बगदाद। जॉर्डन की राजधानी अम्मान, तीसरा। सीरिया की राजधानी दाशमिक, चौथा। और इजराइल की राजधानी यरूशलेम, पहला, ठीक है। अब सही हो जाएगा। 2 3 4 1, 2 3 4 1, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। संख्या सब में भूल गया है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से कीड़े 100 सेंटीमीटर मोटी एल्युमिनियम की चादर को भेज सकती हैं? कौन से कीड़े हैं जो 100 सेंटीमीटर मोटी एल्युमिनियम की चादर को जो होता है भेज सकती है? अल्फा कीड़े, बीटा, गामा या इनमें से कोई नहीं। कौन से कीड़े? गामा कीड़े, नोट करेंगे, गामा कीड़े जो होता है भेज सकती है, ठीक है, गामा कीड़े, नोट करिए, गामा कीड़े। आगे चलें। एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रम से 15 और 25 है। इन तत्वों की द्रव्यमान संख्या जो होता है क्या होगा? अर्थात 40, नोट करेंगे, द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? 40।
प्रोटॉन की संख्या, देखिए द्रव्यमान की संख्या बराबर होता क्या है, द्रव्यमान की संख्या प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, ठीक है, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। प्रोटॉन की संख्या 15 है, न्यूट्रॉन की संख्या 25 है, तो दोनों को मिलाएंगे तो द्रव्यमान की संख्या निकल जाएगी 40, ठीक है। साइंस पढ़े होंगे तो ठीक है, नहीं पढ़े हो तो कोई दिक्कत नहीं है, टेस्ट तो पढ़ाया ही जा रहा है। आगे चलेंगे। इंडियन जो था रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, जिसे इरेडा कहा जाता, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये अप्रैल 2024 में इसे नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया, सही है, इसे दिया गया है। इससे देश में नवरत्न कंपनियों की संख्या अब जो होता 15 हो गई, गलत है। अब नवरत्न कंपनियों की संख्या जो होती 17 हो गई है। कितना हो गई? 17 हो गई है। पहला सही है, दूसरा गलत है, ऑप्शन ए मार दीजिए, ऑप्शन ए। आगे चलिए। हाल ही में किसे भारत में ब्रिटेन की नई उच्चायुक्त नियुक्त किया गया? ब्रिटेन की नई उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है, भारत में जो होता है ब्रिटेन की नई उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। क्रिस्टीना जॉर्जिया को, लिंडी कैमरून को, ऑप्शन बी सही है, लिंडी कैमरून। नोट करेंगे, लिंडी कैमरून को नियुक्त किया गया, ठीक है, लिंडी कैमरून। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने के लिए वित्त आयोग का गठन किया गया है? वित्तीय जो था कौन से जो पंचायतों की वित्तीय समिति की समीक्षा करने के लिए होता वित्त आयोग का गठन किया गया? संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री, संबंधित राज्य के वित्त मंत्री, संबंधित राज्य के जो होता राज्य के राज्यपाल। नोट करिए, संबंधित राज्य के राज्यपाल, ऑप्शन सी मारिए, संबंधित राज्य के राज्यपाल। आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा जो होता है सही सुमेलित नहीं है? अंतर्राज्यीय परिषद जो होता है अनुच्छेद 263 सही है। वित्त आयोग अनुच्छेद 280 सही है। प्रशासनिक न्यायाधिकरण अनुच्छेद 323 ए भी सही है। संघ लोक सेवा 324 नहीं। देखिए संघ लोक सेवा आयोग जो होता है ये 324 तो आपको कहाँ पर मिल जाएगा? 324 जो होता है आपको राष्ट्रीय चुनाव के लिए जो होता है नियंत्रण और निर्देशन के लिए रखा गया है 324, ठीक है। संघ लोक सेवा आयोग जो होता है 323 ए की बात करेंगे यहाँ पर रखा गया, ठीक है। और अगर आपको देखेंगे अनुच्छेद 280 में रखा गया है वित्त आयोग, ये तो सब सही है, ये आप निकाल दीजिए। 324 चुनाव से संबंधित है, चुनाव से संबंधित, ये गलत है। ऑप्शन मारिएगा, कौन सा ऑप्शन मारेंगे? ऑप्शन डी मारिए, ठीक है। आगे चलिए। प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वाकाटक राज्य ने दक्षिण भारत में ब्राह्मण धर्म के आदर्शों का प्रचार प्रसार किया था, सही है। कदम्ब शासक के मयूर शर्मन 18 अश्वमेध यज्ञ किए थे, ये भी सही है, दोनों सही है, ऑप्शन ए मारिए, दोनों सही है, ठीक है। 18 अश्वमेध यज्ञ किए थे। आगे चलेंगे। गुप्त काल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? राजपथ वंशागत होने के साथ राजगद्दी हमेशा ज्येष्ठ पुत्र को नहीं मिलती थी, गलत। राज उपत का चौथे भाग से लेकर छठे भाग तक घर तक जो तक कर के रूप में लेता था, गलत है। स्त्रियों को रामायण और पुराणों को सुनने का अधिकार था, सब सही है, सब सही है, ऑप्शन डी मारिए, ठीक है। इसमें कोई गलत नहीं है। अच्छा सही बताना है, कौन सा सही है, तो सब सही है, ठीक है, कोई गलत नहीं है, ठीक है। हम सोचे गलत बताना है, सही बताना, सभी सही है, ऑप्शन डी मार दीजिएगा। आगे चलेंगे। सत्य बताना, कथन को कौन सा कथन सत्य है? चलिए। बिंबिसार ने अंग देश पर अधिकार कर इसका शासन अजातशत्रु को सौंप दिया था, सही है। उदयन ने गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर बसाया था, ये भी सही है। और चले, बस दो ही दिया है, दोनों सही है, नोट करेंगे, दोनों सही है, ठीक है। मगध की गद्दी पर अजात, उदयन जो होता है 640 से 644 ईसा पूर्व मगध की गद्दी पर बैठा था, ठीक है, दोनों सही है, ऑप्शन सी मारिएगा, 3 ऑप्शन सी। आगे चलेंगे। 70 राष्ट्रीय पोषण मिशन के संचालन में निम्नलिखित में से कौन से मंत्रालय शामिल नहीं है? कौन से जो था मंत्रालय शामिल नहीं? गृह मंत्रालय नहीं इसमें शामिल है, ठीक है। महिला और बाल विकास मंत्रालय शामिल है, जल संसाधन मंत्रालय शामिल है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय शामिल है, पहला नहीं शामिल है, ये जो होता नहीं शामिल है, ठीक है, ये जो होता नहीं शामिल है। बगल में हमारे मैरिज हॉल है, वहाँ पर जो होता है थोड़ी बड़ी आवाज़ अगर जा रही होगी तो इससे कोई चिंता करने की बात नहीं, उतनी आवाज़ तो नहीं जा रही होगी, फिर भी जो होता बंद है चारों ओर से कमरा, फिर भी थोड़ी बड़ी आवाज़ हमें आ रही है,
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रति व्यक्ति आय, मानव विकास सूचकांक, ग्रामीण क्षेत्र में वास्तविक मजदूरी की वृद्धि, किस आधार पर समावेशी विकास का मापन किया जाता है? इन सभी के आधार मिलता है। समावेशी विकास के मापन के लिए इन सभी का आधार बनाया गया है। ऑप्शन डी मारिए, ठीक है, ऑप्शन डी मारिएगा। ये सभी को जो था आधार बनाया गया। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 72 देखेंगे। निम्नलिखित युग्म में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सिद्धांत और प्रवर्तक जो थे। नौ प्रवर्तन सिद्धांत जो था शुम्पीटर है, सही है। गुणक त्वरित सिद्धांत गुडविन है, गलत है। ऑप्शन बी मारिए, गलत है, गुडविन नहीं है, ये ऑप्शन बी मारिए। पॉल सैमुएल्सन है, ठीक है, पॉल सैमुएल्सन है। यह जे.आर. हिग्स है, जे.आर. हिग्स हैं, दो लोग हैं, ठीक है। नव आर्थिक समृद्धि सिद्धांत पॉल रोमर है, सही है, ठीक है, सही है। आशीष सिद्धांत जो होता है पॉल ए बॉरन, ए भी सही है। ऑप्शन बी जो होता है गलत मार दीजिएगा। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि 3xy 3y बराबर अंडर रूट जो होता है 3y 3 के पावर y लिखा है क्या, 729 है, तो y का मान क्या होगा? 729 का वर्ग कर दीजिए तुरंत। तो इसको लिखेंगे 3y मतलब 729 का वर्ग निकालेंगे इसमें तो लगभग 6 दूना 12, लगभग 12 आ जाएगा। निकाल लीजिए, ऑप्शन सी मार दीजिएगा, ऑप्शन सी निकाल लीजिएगा। जब नहीं आएगा तो बताइएगा। दो संख्याओं का महत्तम समवर्त 16, लघुत्तम समवर्त 1248 है। यदि एक संख्या 192 है तो दूसरी संख्या लासा गुणे मासा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, फार्मूला लगाइएगा। लासा गुणे मासा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, यह संख्याओं का गुणनफल बराबर फार्मूला लगाइएगा। लासा गुणे मासा लिखिएगा, तब आपका संख्या आएगा 104। ऑप्शन बी मार दीजिएगा, ठीक है, ऑप्शन बी। इस त्रिभुज को गिनने के लिए जो था बड़े आसान तरीका हमने बताया है। इसमें 75 में क्वेश्चन नंबर 75 कितने त्रिभुज हैं? ठीक है, 1 2 3 4, तो 4 3 7 2 9 1 10, 1 और 2 2 और 1 मिलकर के 10 और 2 1 12 1 13 है, ठीक, 1 2 13 हो जाएगा। ठीक, कैसे गिनेंगे पता है? 1 2 3 4, ठीक है, इन सभी को जोड़ दीजिए। 4 3 7 7 2 9 1 10 त्रिभुज हो जाएगा। फिर 1 फिर 2 करिएगा, 2 1 मिलकर कितना होगा? 3 हो जाएगा, ठीक है। 10 और 3 मिलकर कितना हो जाएगा? त्रिभुज 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 13। ऑप्शन सी मार दीजिएगा, ठीक है। त्रिभुज को गिनना हमने बताया है, ठीक है, प्लीज़ याद कर लीजिएगा, ठीक है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कितने देशों की सीमा कैस्पियन सागर से लगती है? कितने देशों की सीमा कैस्पियन सागर से लगती है? चलिए, कितने देशों की सीमा कैस्पियन सागर से लगती है? तो चलिए मिला दीजिए। कुल 5 देश है जो कैस्पियन सागर से लगती हुई दिखाई देती है। पहला अजरबैजान है, ठीक है, दूसरा रूस है, रूस इसमें दिया गया है। तीसरा कजाकिस्तान दिया गया है, तुर्कमेनिस्तान है और ईरान है, ठीक है। ये 5 देश है, इराक नहीं है। कौन कौन है नोट करिए। पहला अजरबैजान है, ठीक है, फिर जो होता है कजाकिस्तान है, फिर तुर्कमेनिस्तान है, ठीक है, तुर्कमेनिस्तान है, ठीक है, और कजाकिस्तान, रूस और ईरान 3 देश दिया गया है। चौथा नहीं, इराक नहीं शामिल है, तो ये ऑप्शन सी मारिएगा, 3 देश जो होता है शामिल है। आगे चलेंगे, निम्नलिखित में से किन के साथ जो होता है इजराइल की साझी सीमाएं हैं? किन के साथ जो होता है इजराइल की जो होता है साझी सीमाएं दिखाई देती हैं? लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र, सही है। लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र की जो होता साझी सीमाएं हैं। इजराइल के साथ जो होता साझी सीमाएं यही हैं, नोट कर लीजिएगा। धुआंधार यहीं पर चलता है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकथन और कारण, ठीक है। चलेंगे, अभिकथन कहाँ गया? अच्छा, यहाँ पर है। चलिए, कथन और कारण। ऊंचाई के जगहों पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर तापमान उबलता है? गलत, पहला गलत है। ऊंचाई जाने पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, ये सही है। पहला गलत है, दूसरा सही है, ठीक है। ए गलत है, आर सही है। चलिए ढूंढिए, आर सही, ए गलत। ऑप्शन सी डी मिलेगा, डी में ऑप्शन डी मारिए। ऑप्शन जो होता है डी लगाइए, ऑप्शन डी। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व होम्योपैथी दिवस 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है, विचार करिए। ये प्रत्येक वर्ष 23 मार्च को, ये गलत हो गया, 23 मार्च को नहीं 10 अप्रैल लिखाए थे ना, हमने कल बताए थे 10 अप्रैल को मनाया जाता, ठीक है, 10 अप्रैल को, पहला गलत हो गया। वर्ष 2024 के लिए विषय है होम्यो परिवार, एक स्वस्थ एक परिवार है, और दूसरा सही है। ऑप्शन बी मारिए, दूसरा सही है थीम, लेकिन जो होता है
कब मनाया जाता है ये गलत है, ठीक है, कब मनाया जाता है ये गलत है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 80। अकबर के दरबारी लेखक अबुल फजल ने जो था किसे इंसान ए कामिल कहकर संबोधित किया था, इंसान ए कामिल कहकर जो था संबोधित किया था, हुमायूं को। नोट करेंगे हुमायूं को, ठीक है, हुमायूं के बाबर के 4 पुत्र थे, कौन कौन, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। हुमायूं सबसे बड़ा पुत्र था। हुमायूं ज्योतिषी से अधिक विश्वास करता था, इसलिए वह सप्ताह के 7 दिन अलग कपड़े रंग पहनता था। रविवार को पीले, रविवार को पीले, शनिवार को काले, सोमवार को सफ़ेद रंग का कपड़ा पहनता था वह, ठीक है, आप भी पहनिए, ठीक है, हुमायूं की तरह। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा, ठीक है। क्राउड स्ट्राइक एक साइबर सिक्योरिटी फर्म है जो एडवांस साइबर सिक्योरिटी उपलब्ध कराती है, सही है। ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एवं ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा प्रदर्शित एक महत्वपूर्ण नीले रंग की एरर स्क्रीन है, दूसरा भी सही है। ऑप्शन बी मारिए, ऑप्शन बी, दोनों सही है, दोनों जो होता सही है। आगे चलें। टाइफान, नोट करिए, टाइफान मिसाइल प्रणाली किसके द्वारा विकसित किया गया है। टाइफान जो था किसके द्वारा, अमेरिकी नौसेना द्वारा विकसित किया गया है, अमेरिकी नौसेना। ऑप्शन बी मारिए, अमेरिकी नौसेना। आगे चलेंगे। बोर्नियो हाथी, ऑप्शन लिखेंगे, कहाँ गया, बोर्नियो हाथी, सही है। किस संदर्भ में लिखित कथनों पर इसे अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ की लाल सूची में लुप्त प्राय के रूप में वर्गीकृत किया गया है, तभी सही है, तभी ये चर्चा रही। यह अन्य प्रजातियों के हाथियों की अपेक्षा मांसाहारी होते हैं, गलत है, ठीक है, मांसाहारी नहीं होती। बोर्नियो हाथी एक छोटी सी उपप्रजाति है जो बोर्नियो द्वीप की स्थानीय प्रजाति भी है। एशिया व अफ्रीका के अन्य हाथियों की तरह बोर्नियो हाथी भी जो होता है शाकाहारी होती है, मांसाहारी नहीं होती है, बल्कि क्या होती है, शाकाहारी होती है। ऑप्शन ए सही है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रसिद्ध तेलुगु ग्रंथ अमुक्त माल्यद, नोट करेंगे, अमुक्त माल्यद की विषय वस्तु किससे संबंधित है, अमुक्त माल्यद की विषय वस्तु जो होता है किससे संबंधित है। मंत्रियों की नियुक्ति और अधिकारियों पर नियंत्रण से, सही है। न्याय प्रशासन विदेश नीति से, ये भी सही है। लोक कल्याण कार्य और राजस्व के विनियोजन से, ये भी सही है। उपयुक्त सभी मारो, ऑप्शन डी मारिए, सभी सही है, सभी जो था सही है। आप पढ़ाई भी करते रहिएगा तभी आप क्वेश्चन लगा पाएंगे, नहीं पढ़ाई कर पाएंगे तो नहीं लगा पाएंगे। टेस्ट सीरीज के साथ जो होता है मेंस भी चल रही और क्वेश्चन क्विक सीरीज भी क्वेश्चन चल रहा है, उस पर देखिएगा। रजिया सुल्तान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। रजिया सुल्तान, इसको तुर्क अमीरों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होता, तुर्क अमीरों का पूर्ण सहयोग प्राप्त था, गलत है, ठीक है। इन तुर्क ने ही जो होता है क्या किया था, रजिया सुल्तान को धोखा दिया था, याद रखिएगा। उसने मलिक जलालुद्दीन याकूत को अमीर ए आखुर पद पर नियुक्त किया था, दूसरा सही है, ठीक है। मलिक जलालुद्दीन याकूत को अमीर ए आखुर के पद पर नियुक्त किया गया था, दूसरा सही है, पहला गलत है, पहला जो होता है गलत है। आगे चलेंगे। उत्तर प्रदेश की बजट 2024-25 में विश्व बैंक की सहायता से ग्राम पंचायतों को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरू करने की घोषणा की गई है। 2024-25 में विश्व बैंक की सहायता से ग्राम पंचायतों को बढ़ावा देने के लिए जो था कौन सी योजना शुरू करने की घोषणा की गई है, ठीक है। कौन से, राज्य कृषि विकास योजना, यूपी एग्रिस योजना, स्वचालित वर्षा ताप योजना या मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा। कौन, यूपी एग्रिस योजना। नोट करेंगे ऑप्शन ए, ऑप्शन बी यूपी एग्रिस योजना, नोट करेंगे यूपी एग्रिस योजना, ठीक है। आगे चलें क्वेश्चन नंबर 87। पेरिस ओलंपिक 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पेरिस ओलंपिक 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस वर्ष बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, कराटे खेल को सूची से हटा दिया गया, सही है। कल हमने बताया था 4 खेलों को हटाया गया। गगन नारंग को इसके लिए भारत का सेफ मिशन नियुक्त किया गया था, सही है, ऑप्शन सी मारिए। 4 खेल हमने कल बताया था आपको हटाया गया था, ठीक है। 4 खेल जो होता है यहाँ से हटा दिया गया है, ठीक है। ब्रेक डांसिंग, स्पोर्ट काइलिंग और स्केटबोर्डिंग, सर्फिंग, कायाक, क्रोस को जो था शामिल किया गया है। बेसबॉल, सॉफ्टबॉल एवं कराटे को सूची से हटा दिया गया, कुछ को शामिल किया, कुछ को हटा दिया गया। आगे चलेंगे।
अंग्रेजों के अफगान नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, इसका उद्देश्य अफगानिस्तान में रूस के प्रभाव को कम करना था। सही है, अफगान नीति में यही था। गंडकम संधि से अंग्रेजों को काबुल में रेजिडेंट रखने के अधिकार मिल गया था। ये भी सही है। ऑप्शन ए मारिए, 1 और 2 दोनों सही है। 1 और 2 दोनों जो होता सही है, निकालिए ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो होता आंसर हो जाएगा। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 89 देखेंगे। इसको हमने 17 लक्ष्य बताया था, 17 लक्ष्य आपको पूरा करना था। ठीक है, लक्ष्य पहला है गरीब के सभी प्ररूपों को समाप्त करना, एक सही है। लक्ष्य दूसरा जो होता है भूख को समाप्त करना, इसके लिए खाद्य सुरक्षा लगाया गया, ये भी सही है। लक्ष्य 5 आपका था स्त्री सशक्तिकरण लैंगिक, ये भी सही है। तो छठा भी आपका मिलन हो जाएगा। ठीक है, पहला लक्ष्य गरीबी के रूपों को सभी को समाप्त, दूसरा भूख की समाप्ति, खाद्य सुरक्षा था, तीसरा अच्छा स्वास्थ्य मिशन था, चौथा गुणवत्ता शिक्षा था, पांचवा स्त्री सशक्तिकरण या लैंगिक समानता था, छठवां स्वच्छ जल और पानी के सतत प्रबंधन था, सातवां सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा था, आठवां सतत आर्थिक विकास और पूर्ण रोजगार था, और नौवां समावेशी और सतत औद्योगिकरण था, 10वां देशों के बीच और देश के भीतर असमानता को कम करना था। लक्ष्य 11 टिकाऊ शहर और मानव बस्तियों का निर्माण करना था। 12 जो होता है अस्थायी उत्पादक उपभोक्ता को सुनिश्चित करना था। लक्ष्य 13 जलवायु परिवर्तन को त्वरित कार्रवाई करना था। लक्ष्य 14 महासागरों और समुद्री संसाधनों को सतत संरक्षण का उपयोग करना था। लक्ष्य 15 भूमि और जैव विविधता को वन संरक्षण करना था। लक्ष्य 16 शांतिपूर्ण एवं समावेशी समितियों को प्रोत्साहित कर उन्हें जवाबदेह बनाना और न्याय सुनिश्चित करना था। लक्ष्य 17 सतत विकास के लिए वैश्विक भागीदारी को सुनिश्चित करना था। ठीक है, तो यहाँ पर सभी मिलान सही है। तो आप देखेंगे 1 2 3 4 जहाँ मिलेगा ऑप्शन मार दीजिएगा ए। चलिए आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 90। परमाणु ऊर्जा संयंत्र से संबंधित 3 माइल आइसलैंड दुर्घटना किस देश से संबंधित है? परमाणु ऊर्जा से संयंत्र में संबंधित जो होता 3 माइल आइलैंड दुर्घटना जो होता किस देश से संबंधित है, अर्थात किस देश से, अर्थात यूएसए से। नोट करेंगे यूएसए से। ठीक है, ये घटना कब हुई थी? पेंसिल्वानिया में हुई थी। कब हुई थी? 28 मार्च 1979 में। ठीक, 1979 में पेंसिल्वानिया में ये घटना घटित थी। ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाया जा रहा ऑपरेशन कायाकल्प के बारे में निम्नलिखित किस कथनों पर विचार कीजिए। ऑपरेशन कायाकल्प के बारे में। ठीक है, इसकी शुरुआत 26 फरवरी 2024 को हुई थी, गलत है। कायाकल्प जो होता है 2019 में हुई थी, 2019 में योजना की शुरुआत हुई थी। इसका उद्देश्य अनुसूचित जातियों को आर्थिक स्थिति में, गलत है, ये भी गलत, दोनों गलत है। इसका उद्देश्य जो था प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों को स्मार्ट स्कूल में बदलना, माध्यमिक स्कूलों को स्मार्ट स्कूल में बदलना था। ठीक है, दोनों गलत है। ऑप्शन डी मारिए, ऑप्शन डी मार दीजिए, दोनों गलत है। आगे चलेंगे। उत्तर प्रदेश के अनुपूरक बजट 2024-25 में कितने रुपए का है? ठीक है, कितने रुपए का तो बता दें, 12,909.93 करोड़ रुपये। ऑप्शन बी मारिए, ऑप्शन बी। अगर बजट याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो याद कर लेना। ठीक, आगे चलेंगे। संवर्धित यूरेनियम क्या है? प्राकृतिक यूरेनियम रेडियोधर्मी यूरेनियम 235 आइसोटोप का घटक कृत्रिम रूप से बढ़ाया जाता है। सही है, इसे संवर्धित यूरेनियम कहते हैं। प्राकृतिक यूरेनियम जिसमें रेडियोधर्मी यूरेनियम 235 आइसोटोप का घटक कृत्रिम रूप से बढ़ाया जाता है, वही संवर्धित यूरेनियम कहलाता है, वही संबंधित यूरेनियम कहलाता है। पहला जो होता है सही है। आगे चलेंगे। सरल आवर्त गति की विशेषताएं बताइए। सरल आवर्त गति की विशेषताएं, कण की गति स्थिर बिंदु के इधर उधर रेखा में जो होती है, गलत है। अच्छा, कण की गति है इधर उधर होती है सरल आवर्त गति में, पहला सही हो गया। कण का कार्यकारी प्रत्ययन बल सदैव साम्य स्थिति से कण के विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है, ये भी तो सही है। इसका मतलब सभी सही है, 2 सही है तो फिर सभी सही हो गए। कार्यबल की दिशा माध्यम और साम्य स्थिति की ओर होती है, सही है। उपयुक्त डी मारिए, सही है, ऑप्शन डी सही है। आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग का क्वेश्चन है, हल कर लीजिएगा। ऑप्शन ए मार दीजिए आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। हल कर लीजिएगा, नहीं आएगा तो कमेंट में बताइएगा, तुरंत हल किया जाएगा। नहीं बताएंगे कमेंट पे, नहीं हल होगा। नीचे दिए श्रृंखला में से बिजोड़ संख्या ज्ञात कीजिए। बिजोड़ जो होता है संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए देखेंगे बिजोड़ संख्या 8 27। ऑप्शन बी मारिए, ऑप्शन बी मारिए 27।
जैसे बिजोड़ नहीं बल्कि बीमेल संख्या ज्ञात करना है, ठीक है, बिजोड़ संख्या 27। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97, पंचशील समझौते जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ठीक है, पंचशील समझौते के बारे में चर्चा कीजिए। ये समझौता जवाहरलाल नेहरू और चीन के पूर्व प्रधानमंत्री चाओ इन लाई के बीच हुआ था, सही है। इसे औपचारिक रूप से तिब्बत क्षेत्र के साथ व्यापार एवं अंतर संबंधित समझौते के रूप में जाना जाता है, दूसरा भी सही है। ऑप्शन बी मारिए, ऑप्शन बी, दूसरा भी सही है, ऑप्शन बी मार दीजिए, ठीक है। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से 16वें वित्त आयोग के सदस्य हैं, 16वें वित्त आयोग के सदस्य अजय नारायण झा, एनी जॉर्ज मैथ्यू, मनोज पांडा, डॉक्टर सौम्या कांति घोष, सभी हैं, ठीक है। 16वें वित्त आयोग के सदस्य ये सभी लोग हैं, ऑप्शन डी मारिए, सभी सदस्य हैं, सभी लोग सदस्य हैं। अध्यक्ष 31 दिसंबर 2013 अध्यक्ष जो होता है, इसके अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे, सदस्य के रूप में ये सभी थे 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 99, समुद्रगुप्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समुद्रगुप्त ये लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी का पुत्र था, सही है। प्रयाग प्रशस्त में 19वीं और 20वीं पंक्ति में उसकी दक्षिण विजय का वर्णन किया गया, ये भी सही है, ठीक है, सही है। समुद्रगुप्त गुप्त शासक था तथा चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था, जो पिता की मृत्यु के बाद 335 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी का पुत्र था। अपने अभिलेखों में इसने स्वयं जो था फरो से लिच्छवी दौहित्र कहा है, ठीक है, दौहित्र कहा है, ठीक है। इसमें आपको अभी सारे क्वेश्चन तो पढ़ाए गए हैं क्लास में, जो लोग नहीं पढ़े हैं उनकी बात अलग है। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना शामिल है, ठीक है। कहाँ पर? राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो पढ़ेंगे, अनुच्छेद 51 में देखेंगे, वहाँ पर दिया गया है, ठीक है। आर्टिकल 51 में पढ़िएगा, वहाँ पर दिया गया है, जाके पढ़ लीजिएगा। आगे चलेंगे 49-51, भारत के नोट करेंगे, भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर जो होता कौन सा कथन सही है? उपराष्ट्रपति के बारे में चलेंगे। उपराष्ट्रपति के पद के लिए आवश्यक योग्यताएं राष्ट्रपति के पद के लिए आवश्यक योग्यताओं के समान ही है, गलत है, ठीक है, ये गलत है। भारत का उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के रूप में कोई वेतन नहीं मिलता है, गलत है। दोनों आप डी मारिए, आप जिसे डी मार दीजिए, दोनों गलत है। आगे चलें, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कैसे हटाया जा सकता है? तो यहाँ पर जो होता है संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा, संसद के सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा जो होता हटाया जा सकता है। पढ़ लीजिएगा आर्टिकल 124 क्लाउज 4 में, ठीक है। यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के अलावा पद से हटाए जाने के लिए नहीं उपबंध नहीं किया गया, इसमें पढ़िएगा आर्टिकल 124 जाके पढ़िए, ठीक है। अभी हम पढ़ाएंगे नहीं, पहले टेस्ट लगाएंगे। भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? ये तो आप जानते हैं, प्राक्कलन समितियाँ सबसे बड़ी समितियाँ कौन से? प्राक्कलन समिति, नोट करेंगे प्राक्कलन समितियाँ। इसमें 30 सदस्य होते हैं, ठीक है। प्रारंभ में 25 थे, अब 30 हो गए, ठीक है। इसमें लोक लेखा समिति के 22 सदस्य होते हैं, लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, ठीक है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 104 चलेंगे। अरसर जो होता है क्या है? शासक वर्ग से संबंधित है। अरसर जो पद होता था, पद देखना है तो शासक वर्ग से था। बल्लाल धनी किसान होते थे। एनाडी सेना अध्यक्ष होता था। मुरुगन अस्थायी देवता थे, मुरुगन अस्थानी देवता थे, सभी मिलान सही है, ऑप्शन बी मारिए। अरसर जो था शासक वर्ग था, बल्लाल धनी किसान था, एनाडी सेना अध्यक्ष था, मुरुगन जो था अस्थानी देवता था, अस्थानी देवता था, नोट कर लीजिए, सभी सही है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 105, मुगलकालीन सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुगलकालीन सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं। फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाज़ा जो था अर्ध गुंबदी शैली से निर्मित है, सही है, सही है। दिल्ली के जामी मस्जिद का निर्माण लाल बलुआ पत्थर के प्रयोग से किया गया, ये भी सही है। दिल्ली का जो जामी मस्जिद का निर्माण है लाल बलुआ पत्थर के प्रयोग से किया गया, ये दोनों सही है। ऑप्शन ए, एक और दोनों सही, ऑप्शन ए मारिए, ऑप्शन ए मारिए, सही है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन,
आय के निर्धारण के लिए जो होता है क्रय शक्ति क्षमता, जिसे पीपीपी कहा जाता है, परचेजिंग पावर, ठीक है, क्रय शक्ति क्षमता विधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर जो होता है विचार कीजिए। चलेंगे। इस विधि का प्रतिपादन GR कैसल ने किया है, सही है। सर्वप्रथम इस विधि का प्रयोग विश्व बैंक ने किया था, गलत। दूसरा गलत है, पहला सही है, ठीक है। 1993 सर्वप्रथम जो था अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने किया था, नोट करेंगे, IMF ने किया था 1993 में, सर्वप्रथम पूछेगा तो IMF ने किया था, नोट करेंगे, IMF नोट करेंगे। आगे चलेंगे। यदि आप किसी वित्तीय कंपनी का क्रेडिट कार्ड का उपयोग करते हैं तो उसमें निम्नलिखित में से किसकी जानकारी, कौन सी जानकारी नहीं होती है? निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी जो होता नहीं होती है? कार्ड धारक का नाम होता है, कार्ड धारक का पता नहीं होता है, कार्ड धारक का हस्ताक्षर होता है, कार्ड धारक की समाप्ति तिथि होती है। ऑप्शन बी निकाल लीजिए। कार्ड धारक का पता नहीं इसमें दिया जाता, कार्ड धारक का नंबर होता, कार्ड धारक का नाम होता, कार्ड धारक का हस्ताक्षर होता, कार्ड धारक का समाप्ति तिथि होती है और CB कोड भी होता है। इसमें नहीं दिया, कितना विकल्प देगा? PM सूर्य घर मुक्त बिजली योजना की घोषणा कब की गई थी? डेट याद रखिएगा, अंतरिम बजट 2024 में, अंतरिम बजट 2024 में, नोट कर लीजिएगा। 300 यूनिट जो होता है बिजली मुक्त करेगी, 300 यूनिट बिजली मुक्त होगी। आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आर्य समाज ने छुआछूत और जात प्रथा को कठोर विरोध किया था। आर्य समाज ने छुआछूत और जात प्रथा को जो होता है कठोर जो होता विरोध किया था, सही है। रामकृष्ण मिशन ने मानव की मुक्ति पर जोर दिया था, गलत। दूसरा जो होता गलत है, ठीक है। आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? 1875 में दयानंद सरस्वती, ठीक है, 1875 में दयानंद सरस्वती जी ने किया था। आपको पता है ना? पता है तो अच्छी बात है, पहला सही मार दो, दूसरा गलत, ए मारिए ऑप्शन। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस योजना के तहत जो था स्मार्टफोन और टैबलेट वितरित किए जाते हैं? किस योजना के तहत वितरित किए जाते हैं बताइए तुरंत? स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना, नोट करेंगे। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत जो होता है वितरित किए जाते हैं, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आगे चलेंगे। नीलगिरी जयमंडल आरक्षित क्षेत्र का विस्तार किन राज्यों में है? नीलगिरी जयमंडल आरक्षित क्षेत्र का जो होता है विस्तार जो होता है किन राज्यों में है? तो 3 राज्य में है, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। कहाँ देखिए है कहीं? ऑप्शन डी में देखिए मिल रहा है, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। ऑप्शन डी में जाइए, ऑप्शन डी में आंसर भी दिया गया है, ऑप्शन डी। आगे चलें। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सुविलित नहीं है? कुंडापुर जो होता है, कुंडापुर मैंग्रोव वनस्पति है, कर्नाटक में, सही है। भीतर कनिका वनस्पतियाँ उड़ीसा में, सही है। लोरिम्मा मेघालय में, गलत है। लोरिंगा, ये लोरिम्मा जो होता है, लोरिंगा लिखना चाहिए था। जो लोरिंगा जो होता है मेघालय में नहीं है, बल्कि लोरिंगा आंध्र प्रदेश में है। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन सी मारिए, ऑप्शन सी सुमिलित नहीं है। पिछावरम तमिलनाडु में, सही है, ठीक है। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा, जो सुमिलित नहीं वही निकालना आपको। आगे चलेंगे। उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिएगा। चलेंगे, विचार करिए। वर्ष 2024-25 में उत्तर प्रदेश का राजस्व विशेष GSTP 3% होने का अनुमान है, पहला सही है। वर्तमान मूल्य पर 2022-23 में उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति GDS जो होता है GDS 96,193 रुपये अनुमानित है, दूसरा भी सही है। ऑप्शन सी मारिए, दोनों सही है, दोनों सही है। आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 2017 का 2007 का कैलेंडर निम्न में से किस वर्ष समान होगा? 2007, 11, 8, 3, 14, 7 दूना 14, 0 विषम दिन हो जाएगा, 2018 में समान होगा, सी, ठीक है। 0 विषम दिन आएगा तभी आंसर होगा 2018 में। आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 10 को होगा, n का वैल्यू कितनी हो जाएगी? n की वैल्यू 371। फार्मूला याद कर लीजिएगा, ठीक है। फार्मूला बताया है ना, फार्मूला क्या बताया है, नोट करिए। n फिर कोष्टक में n+1, फिर दूसरे कोष्टक में 2n+1 और अपान जो होता है 6 से करिएगा, आंसर आपका निकल जाएगा, आंसर आपका निकल जाएगा। आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा स्थलरुद्ध देश है? स्थलरुद्ध देश है ऑस्ट्रिया,
ऑस्ट्रिया जो होता है स्थलरुद्ध है। स्थलरुद्ध देश उन देशों को कहा जाता है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं समुद्र से नहीं मिलती हैं। जिनकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं समुद्र से नहीं मिलती है उसे क्या कहा जाता है? स्थलरुद्ध देश कहा जाता है। ऑस्ट्रिया जो होता है किसी के सीमा कहीं समुद्र की सीमा इससे नहीं मिलती है, ऑस्ट्रिया देश से, इसलिए जो होता है स्थलरुद्ध देश कहलाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में निम्नलिखित में से कौन सा गैस का प्रयोग किया जाता है? वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में निम्नलिखित में से कौन से गैस जो होता है प्रयोग किया जाता है? नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन। उपयुक्त में कोई नहीं, मारिए, कोई नहीं किया जाता। ये होता है हाइड्रोजनीकरण, जो होता है हाइड्रोजनीकरण के द्वारा जो प्रक्रिया के द्वारा वनस्पति तेल निकाला जाता है। हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर लिखना हो चाहिए इसे हाइड्रोजन गैस। कौन सा? हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है, नोट कर लीजिएगा, कहीं नोट कर लीजिए, आगे काम आएगा। एथिलीन का उपयोग किया जाता है। एथिलीन का उपयोग किसमें? फलों के कृत्रिम विधि पकाने में सही है, निषेचक के रूप में सही है, पॉलीथीन बनाने में सही है। उपयुक्त डी मारिए, सभी में किया जाता है। फलों को कृत्रिम विधि से पकाने में, निषेचक के रूप में जो होता है, पॉलीथीन बनाने में किया जाता है, उपयुक्त सभी में किया जाता है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। सिकिल रोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिकिल रोग के संदर्भ में, यह रक्त संबंधित एक आनुवांशिकी रोग है, गलत है। यह सिकिल जो होता है सेल रोग एक आनुवांशिकी रक्त रोग है। ठीक है, एक आनुवांशिकी रक्त रोग होता है, आनुवांशिकी रोग नहीं। आगे लिखेंगे, आनुवांशिकी रोग है, ये तो सही है, पहला तो सही है। विश्व में सिकिल रोग जो होता है दूसरा सबसे ज़्यादा प्रभावित देश है, सही है, दोनों सही है। कथन क्या निकालना है? अच्छा सही नहीं है निकालना है। कौन सा सही नहीं है भैया? सही नहीं है मत बताओ, कुल सही है दोनों। तो ऑप्शन डी मारिए, ना तो एक ना तो दो, दोनों सही है। ठीक है, तो यहाँ पर डी मारिएगा। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 120। ठीक है, क्या कहा है? पुरातात्विक स्थल के बारे में सही है। इसकी नींव राजा बेन ने रखी थी। नींव जो था राजा बेन ने रखी थी। वेनसांग ने इसे पीलोशाना कहा था। यहाँ से प्राप्त अवशेष मुख्यतः चित्रित धूसर मृदभांड मिल गया। क्वेश्चन, चित्रित धूसर मृदभांड अंतरंजी खेड़ा से, नोट कर लीजिए, अंतरंजी खेड़ा मिल गया। आंसर यहीं से, अंतरंजी खेड़ा से। ये जो था मृदभांड जो होता है वो कहाँ अवशेष प्राप्त हुए? अंतरंजी खेड़ा से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, नोट मिल गया। आगे चलेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आंसर खुद मिल जाएगा, नहीं पढ़ेंगे तो फिर कहाँ से मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति भारत के राष्ट्रपति के अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने की अनुमति देती है? 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने की अनुमति देती है। चलिए, आंतरिक अशांति, ऐसा नहीं होगा। युद्ध और बाह्य आक्रमण सही होगा। सशस्त्र विद्रोह, ये भी सही होगा। किसी राज्य में संवैधानिक विफलता, ये भी नहीं होगा। केवल 2 और 3, जो 352 है तो 2 और 3। ठीक है, 2 और 3 सही है। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन बी मारिए, ऑप्शन बी मार दीजिए, 2 और 3। आगे चलेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? जो युग में सुमेलित नहीं है उसे बताइएगा। भाग 9B सहकारी समितियाँ, भाग 10 अनुसूचित जात और जनजात, भाग 14 नहीं, भाग जो होता है 14 गलत है, इसे निकाल दीजिए कि भाग अलग अलग रखा गया है ना इसमें। तो जो होता है अगर हम 14A करते तो न्यायाधिकरण हो जाता। ठीक है, 14A में न्यायाधिकरण है। ठीक है, ऑप्शन सी निकाल दीजिए, 14A में न्यायाधिकरण है। ठीक है, न्यायाधिकरण जो था 14A में रहेगा। सी निकाल दीजिए, आंसर सी निकालिए। आगे चले, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? सिंपल सी बात है, राष्ट्रपति करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति के सिवा कौन कर सकता है? ये तो ऐसा क्वेश्चन बहुत बेकार है। भारत सरकार अधिनियम 1919 संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, 1919 के संदर्भ में, इसके तहत वित्त, कानून, स्थानीय स्वशासन जैसे विषय के गवर्नर प्रत्यक्ष नियंत्रण में रखे गए थे। ये गलत है, ऐसी सुधार योजना नहीं थी इसमें। ठीक है, पहला गलत। इसके अंतर्गत मत देने का अधिकार को सीमित रखा गया, दूसरा सही है। ऑप्शन बी मारिए, दूसरा सही है। चलिए, दूसरा सही है। आगे चलें, अब 125 क्वेश्चन चले आए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलिए, दिसंबर 1922 में
स्वराज पार्टी की स्थापना हुई, कोई शंका नहीं, सही है। इसने कांग्रेस के सभी कार्यक्रम को स्वीकार करते हुए काउंसिल के चुनाव में भाग लिया था, गलत है। ठीक है, सभी को स्वीकार करते हुए नहीं भाग लिया था, गलत है। दूसरा गलत है, पहला सही है। ए सही, आर गलत। चलेंगे, ए सही, आर असत्य, ऑप्शन बी मारिए। आगे चलें। इल्बर्ट बिल विवाद, नोट करेंगे, इल्बर्ट बिल विवाद से किससे संबंधित है? इल्बर्ट बिल विवाद जो होता किससे संबंधित है? भारतीय द्वारा हथियार लेकर चलने वाले कुछ प्रतिबंधों को लागू किए जाने से, गलत। भारतीय भाषाओं को प्रकाशित, गलत। यूरोप के लोगों को मामलों में सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं पर हटाए जाने से, सही है, ऑप्शन सी। ऑप्शन जो था सी सही है। ठीक है, ऑप्शन सी मारिए। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते रहिएगा आप लोग। पूंजीवादी प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूंजीवादी प्रणाली, इसमें उपभोक्ता का प्रभुत्व होता है, सही है। पूंजीवादी प्रणाली में जो उपभोक्ता होते हैं इसका प्रभुत्व होता है। इसमें धनी वर्ग की उपभोग मांग उत्पादन स्वरूप को निर्देशित करती है, सही है, ये भी है। इसमें धनी वर्ग की उपभोग की मांग ही जो होता है उत्पादन के स्वरूप को निर्देशित करती है। पहला दूसरा सही है, ऑप्शन सी मारिए, ऑप्शन सी मारिए। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर जो होता 128, 198। चलिए, शिशु 50,000 रुपये, 50,000 रुपये तक ऋण की सीमा, सही है। किशोर 50,001 से 5 लाख रुपये तक, ये भी सही है। तरुण 50,001 से 10 लाख नहीं बल्कि 20 लाख रुपये तक, कितने? 20 लाख रुपये तक तरुण है। पहला गलत, पहला दूसरा सही, तीसरा गलत है। केवल 2 मेल कर रहे हैं तो ऑप्शन बी मारिए, केवल 2। ठीक है, केवल 2। आगे चलें, चलिए क्वेश्चन नंबर 129। वित्तीय विकेंद्रीकरण की दिशा में चल रहे कदम का किस गवर्नर जनरल ने उठाया था? वित्तीय विकेंद्रीकरण की दिशा में पहला कदम किस गवर्नर जनरल ने उठाया था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड मेयो। कौन? लॉर्ड मेयो। नोट करेंगे, लॉर्ड मेयो ने उठाया था, नोट करिए, लॉर्ड मेयो। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से मद्रास महाजन सभा से जुड़े नहीं हैं? मद्रास महाजन सभा से बदरुद्दीन तैयब नहीं जुड़े, बदरुद्दीन तैयब ही नहीं जुड़े हैं, ऑप्शन ए सही हो गया। ठीक है, बदरुद्दीन तैयब नहीं जुड़े हुए हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अग्रदूत के रूप में 1884 में मद्रास जिले में की गई थी। इसकी स्थापना एम वीर राघवाचार्य, सुब्रमण्यम अय्यर, पी आनंद चार्लू द्वारा की गई थी। इस सभा का उद्देश्य सभी संगठनों के कार्यों को समन्वित करना था। ठीक है, ये सभी लोग थे लेकिन बदरुद्दीन नहीं थे, ऑप्शन ए मारी, ऑप्शन ए। आगे चलें। समस्थानिक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समस्थानिक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर जो होता है विचार कीजिएगा। इसके नाभिक प्रकृति में पाए जाते हैं, इसके नाभिक प्रकृति में पाए जाते हैं, गलत है। समस्थानिक के रासायनिक गुण समान होते हैं, दूसरा सही है। समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं, ऑप्शन बी मारिए, दूसरा सही है, दूसरा सही है। आगे चलें। पौधों की वृद्धि समानतः जो होता किस पीएच मान पर अधिक होती है? किस पीएच मान पर अधिक होती है? 6 से 7.5, 6 से 7.5 नोट करेंगे, 6 से 7.5। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 133। निम्नलिखित में से कौन से वायुजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा वायुजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण नहीं है? नाइट्रोजन यौगिकीकरण नहीं है। राइजोबियम, माइक्रोबैक्टीरियम, ये तो है, माइक्रोबैक्टीरियम भी है, एजिटोबैक्टर भी है, एजोमोनास भी है, राइजोबियम नहीं है। ऑप्शन नहीं निकालिए, राइजोबियम नहीं है। ये वाई नाइट्रोजन यौगिकीकरण है। एजिटोबैक्टीरिया, राइजोबियम जो होता है सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण है, नोट करेंगे। राइजोबियम जो होता है सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण में रखा जाता है, ऑप्शन ए निकाल दीजिए। आगे चलेंगे। ठोस अशुद्धियों को शुद्धिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उपयोगी नहीं है? ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उपयोगी नहीं है? आसवन, ऊर्ध्वपातन, क्रिस्टली, उपयुक्त सभी। अर्थात क्रिस्टली, ऑप्शन निकालिए, क्रिस्टली
ये प्रक्रिया उपयोग नहीं है। आसवन उद्पातन है लेकिन क्रिस्टली नहीं है। निकाल लीजिए क्रिस्टली, नहीं क्रिस्टली नहीं, आसवन नहीं है, क्रिस्टली है, सॉरी आसवन नहीं है, गलत हो जाएगा, आसवन नहीं है। आगे चलिए, अब कथन और कारण देखेंगे। अभ्रक का उपयोग मुख्यतः विद्युत उद्योग में किया जाता, सही है। ये विद्युत का अच्छा सुचालक है, गलत है। अच्छा सुचालक नहीं, सुचालक है, ठीक है, अच्छा सुचालक नहीं है। ए सही है, दूसरा गलत है। ऑप्शन सी मार दीजिए, ऑप्शन सी मारिए। क्वेश्चन नंबर 136, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, अनुच्छेद 39A समान न्याय निःशुल्क कानूनी सहायता सही है। 47 में देखेंगे पोषण स्तर लोगों के मानक का ऊपर उठना, ये भी सही है। ठीक, अनुच्छेद 46 में कमजोर और शैक्षिक आर्थिक हितों को बढ़ावा देना, ये भी सही है। अनुच्छेद 49 में न्यायपालिका कार्यपालिका का अलग कर, ये गलत है, अनुच्छेद 49 में नहीं है। हालांकि 49 में जो था, हालांकि जो था राष्ट्रीय महत्व के स्मारक और स्थान की रक्षा करना 49 में, ठीक है, 49 में वहाँ रखा गया स्थायी स्मारक। ऑप्शन डी निकाल देने के। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 137 पे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 137 आइए, 71वें संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में कौन सी 3 भाषाएं जोड़ी गई थी? इसको हमने पढ़ाया था, नेपाली, कोंकणी और मणि। नोट करिए इसमें 71वें संविधान संशोधन के द्वारा। 71वां संशोधन 1992 में हुआ था, नोट करिए 1992 में। और 2003 में जो होता है 92वां संविधान संशोधन हुआ था। 22 भाषाओं की संख्या हो गई है। नेक्स्ट करिए, चलिए आगे देखते हैं। 2 क्वेश्चन और इसमें है। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर। नोट करेंगे, ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर, ठीक है। चलिए इसमें आइए, क्वेश्चन 39 पे आइए, 139 पे। देखिए, निम्नलिखित में से कौन से कथनों पर विचार करिएगा, विचार करिए इस पे। टेफ्लॉन तथा डेक्रान एक बहुलक होते हैं, सही है। टेफ्लॉन और डेक्रान जो होते हैं बहुलक हैं, सही है। नियोप्रीन संश्लेषित रबड़ होता है, जो नियोप्रीन होता है एक संश्लेषित रबड़, ये भी सही है। 1 और 2 दोनों सही है, ठीक है। रबड़ के उदाहरण में और भी लिख सकते हैं, नियोप्रीन रबड़ होता है, पॉलीस्टाइन होता है, दोनों होता है, ठीक है। आगे जाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को जो था भारत में किस रूप में घोषित किया गया? भारत में किस रूप में घोषित किया है? ये देखिए आरओ में पूछा गया था 11 फरवरी को। नोट करेंगे, 11 फरवरी को जब आरओ की परीक्षा निरस्त हुई है, उसमें ये क्वेश्चन रखा गया था, उसमें यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। ऑप्शन सी लगाएंगे। 140 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ जीएस का। 60 हिंदी यहीं देख लेंगे आप लोग, 60 है हिंदी की क्लास यहीं पर देखिए। स्पीड में चलते 10 क्वेश्चन सिर्फ आंसर देते रहिएगा आप लोग, कमेंट में आंसर देते रहिए। चलिए तरुण देखेंगे, तरुण का विलोम निकालिए तुरंत। तरुण का विलोम क्या होगा? वृद्ध, ठीक है, वृद्ध। तरुण का विलोम वृद्ध निकालिए, ठीक है। 1 मिनट रुकिए, आंसर दीजिए। अगला है, कौन से समूह विलोम के सही शब्द समूह नहीं है? तुरंत देखिएगा इसमें कौन से नहीं है। प्रभावी है, सही है। अप्रभावी होगा, विधि का निषेध होगा, प्रथम का पहला ये गलत होगा, परिवाची हो जाएगा। प्रशस्त का जो था अप्रशस्त सही है। ऑप्शन सी निकाल दीजिए, ऑप्शन सी। आगे चलेंगे, हिंदी बहुत स्पीड में करिएगा। पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला जो होता है किसका समुचित शब्द होगा? पीढ़ी दर पीढ़ी चला जाने वाला क्या हो जाएगा? परंगत नहीं, ये होगा अन्यायगत। नोट करेंगे, अन्वयगत। नोट करिए, ऑप्शन डी तुरंत बताइएगा, ठीक है। इसमें देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? निकालिए, तत्सम शब्द कौन सा है? ठीक है, ओष्ठ। ओष्ठ जो होता तत्सम शब्द हो जाएगा, ठीक है, ओष्ठ। सिर्फ आंसर दे रहे हैं आप, कमेंट में देते रहिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मूल रूप से विशेषण है? मूल रूप से जो होता विशेषण है, बताइएगा। इसमें पतला हो जाएगा, ठीक है, पतला, मोटा, ये सारे, ठीक है, आकार, गोल, ये सारे विशेषण की विशेषता होती है, ठीक है। ऑप्शन ए मारिएगा, तुरंत देखेंगे। अगला देखेंगे, तीसरा शब्द जो होता है विशेषण है। तीसरा जो होता है किसका? अर्थात गणनावाचक विशेषण है, ठीक है। तीसरा गणनावाचक भी नहीं रखे जा सकते हैं, ये क्रमवाचक भी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी मारिएगा,
क्रमवाचक हो जाएगा। तीसरा, चौथा, पांचवा ये क्रमवाचक विशेषण में हो जाएगा। आगे देखेंगे अतिथि का परिवाची बताइएगा। अतिथि का परिवाची देखेंगे, ठीक है, अभ्यागत क्या हो जाएगा, अभ्यागत, ठीक है। केतु की परिवाची क्या होगा, केतु की परिवाची देखिएगा, तुरंत बताइएगा, अर्थात ध्वज। केतु मतलब ध्वज अर्थात तिरंगा, ठीक है, केतु का ध्वज हो जाएगा। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में निम्नलिखित विकल्प में कौन सा गलत है। चलिए देखेंगे, जंगल की आग को दावानल कहते हैं, सही है। आग की सोचने वाले अग्रगामी गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी निकाल दीजिएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। और हिंदी पढ़ते रहिएगा आप। निम्नलिखित में से सार्वजनिक शब्द के में कौन सा वाक्यांश के लिए उपयुक्त होगा। सार्वजनिक शब्द के लिए, सब देशों में होने वाला नहीं, सर्वसाधारण से संबंधित, सही है। ऑप्शन बी मारिएगा, सर्वसाधारण से संबंधित, ठीक है, सर्वसाधारण से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, तत्सम और तद्भव शब्द का सही रूप निकालिएगा। तत्सम गाय का ख्याल नहीं होगा, पृष्ठ का पीठ, ऑप्शन बी हो जाएगा, पृष्ठ का पृष्ठ, ऑप्शन बी मारिए इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से शब्दों में कौन सा तत्सम शब्द नहीं है, निकालिएगा। उसमें तत्सम शब्द आपको निकालना होगा, अर्थात तत्सम शब्द नहीं है। कुसुम है, बुष्का है, वंश भी है, नेह नहीं है। नेह जो होता है ये तद्भव शब्द हो जाएगा, ठीक है, तद्भव शब्द हो जाएगा। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, उसमें ध्यान देखेंगे आप, ठीक है। सुगंधित कस्तूरी के लोभी शिकारी राजस्थानी हिरणों का अवैध शिकार करते हैं। नोट करिए, सुगंधित कस्तूरी के लोभी शिकारी राजस्थानी हिरणों का अवैध शिकार करते हैं। इस वाक्य में कितने विशेष और कितने विशेषण हैं, तुरंत बताइए, कितने विशेष कितने विशेषण। 4 विशेषण और 4 विशेष हैं, ऑप्शन सी मारिए। इस क्वेश्चन को हमने लगाया था। आगे चलेंगे, श्रेष्ठ, वह श्रेष्ठ उपासक है, इसमें विशेष से कौन हो जाएगा, श्रेष्ठ उपासक अर्थात कौन हो जाएगा, उपासक। नोट करिएंगे, उपासक हो जाएगा इसमें, ठीक है, उपासक। आगे चलेंगे, तुमको मुझे पढ़ाना है, ठीक है, तुमको मुझे, इसमें अशुद्ध अंश को परिवाची कौन हो जाएगी, अशुद्ध अंश की परिवाची तुमको, अर्थात अशुद्ध अंश की परिवाची कौन हो जाएगी, तुमको नहीं होना, आपको मुझे पढ़ाना होना चाहिए, ठीक है। ए निकाल दीजिए, हटाइए यहाँ से, अर्थात ये शुद्ध वाक्य को छाटिए। शुद्ध वाक्य के इसमें कौन सा हो जाएगा, भैंस की पूंछ होती है, सही है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ए निकालिए, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अर्जन शब्द का विलोम है, ठीक है। अर्जन, अर्जन का विलोम क्या होता है, बेयन, अर्थात नोट करिए, ऑप्शन बी, ठीक है। आगे चलेंगे, प्रच्छन्न, प्रच्छन्न शब्द का विलोम कौन सा होता है, प्रच्छन्न शब्द का विलोम जो होता है प्रतिपन्न, ऑप्शन बी निकालिए, प्रतिपन्न, ठीक है। आगे चलेंगे, बहुत कम बारात होने, बहुत कम बरसात होने, बहुत कम बरसात होने के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है। अगर बहुत कम बरसात होगी उसको एक भाषा में क्या कहेंगे, अल्पवृष्टि। नोट करेंगे, अल्पवृष्टि, ठीक है। आगे चलेंगे, 700 पदों की पुस्तकों को, 700 पदों की पुस्तक क्या कहलाती है, नोट करेंगे, 700 पदों की पुस्तक सतसई, ऑप्शन डी मारिए, सतसई कहलाएगी। नोट करिए, सतसई। आगे चलेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो होता है तद्भव है, कौन सा शब्द जो होता है तद्भव है, खेत, खेत, ठीक है, इसको हम क्षेत्र कर सकते हैं, ठीक है, इसको हम क्षेत्र कर सकते हैं, तत्समय ये खेत हो जाएगा। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्रकृत के विकृत होकर हिंदी में आए हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम तद्भव कहते हैं। क्या परिभाषाएं, तो वो ही पूछा गया तत्सम तद्भव का, ठीक है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किस विकल्प में दिए गए जो था परिवाची नहीं है, कौन सा जो था परिवाची, अनिल, देखेंगे अनिल सही है, अनिल, मार्तंड, भास्कर, कुरंग, सरंग, चंद्रमा, चपला नहीं है, ठीक है, चपला बिजली की परिवाची हो जाएगी, ऑप्शन डी निकाल दीजिए, ठीक है, दोनों का अलग हो जाएगा, चंद्रमा और चपला अलग अलग हो जाएंगे। लिखेंगे कौन सा शुद्ध वाक्य है, देखेंगे कौन सा शुद्ध वाक्य, आइंस्टीन के पास विलक्षण बुद्धि थी, सही है, ऑप्शन ए मारिए। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विशेष है, अनासक्ति, विशेष निकालना है इसमें, विशेष का अनासक्ति, सही, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए ही सही है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विशेष से है, ठीक है, विशेष, विशेष, विशेषण तीनों अलग अलग हैं, इसको पढ़ाया जाएगा हिंदी कल में, सीताराम। नोट करेंगे, ऑप्शन डी सीताराम। आगे चलेंगे, पश्चात शब्द का विलोम क्या होता है, पश्चात मतलब बाद होता है, समझ रहे हो ना, पश्चात शब्द का जो होता है विलोम क्या होता है, पौरस्त्य। नोट करेंगे, पौरसत्य होता है, ठीक है, ऑप्शन निकालेंगे। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्धत शब्द का विलोम क्या होता है, उद्धत शब्द का विलोम विनीत होता है। नोट करेंगे, विनीत। आगे चलेंगे, निम्न में से वाक्यांश में कौन सा सही शब्द नहीं है, लिखा गया है, जो शब्दों में व्यक्त न किया जा सके अनिर्वाचनीय होता है, ठीक है, जो शब्दों में व्यक्त न किया जाए अनिर्वाचनीय, सही है, जिसके प्रति गहरा लगाव हो विरक्त होता है, गलत है, ऑप्शन बी मारिए, ऑप्शन बी यहाँ गलत है। आंसर कमेंट में बताइएगा, कमेंट में बताइएगा क्या आंसर होगा,
ठीक है, कमेंट में बताइएगा। तो आंसर होगा, नहीं तो हिंदी बंद हो जाएगी। उचित और अनुचित ज्ञान रखने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द बताइए। ठीक है, इसके लिए होता है विवेकी। उचित और अनुचित को क्या रखने, विवेक रखने वाले को विवेकी कहा जाता है, ज्ञान रखने वाले को विवेकी कहा जाता है। आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम और तद्भव का युग्म नहीं है? तद्भव और तद्भव का युग्म नहीं है, चलिए देखें तुरंत। दांत, दांत का बहुबाह का, आस्थन थन का सही है, हस्त हाथ, दंड बधु बहु, ये भी सही है। गृह का घर होता, दध का दही होता, मयूर का मोर होता, सही है। चस को आँख होता, निद्रा का नींद होता, घृत के घी होता, गलत है। ऑप्शन डी निकालिए, ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी निकाल के हटाइए इसे। आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नाग का परिवाची नहीं है? कौन सा शब्द जो होता है नाग का परिवाची नहीं है? अही है, उरग भी है, ब्याल भी, अरडव नहीं है। ठीक है, ऑप्शन बी अरडव परिवाची आप बताइएगा। आगे देखेंगे। कामसर, कामसर किसका परिवाची शब्द है? कामसर का परिवाची शब्द क्या है? आम। कामसर मतलब आम, आम को हम कामसर भी कहते हैं। ठीक है, आम की परिवाची कर बताए थे, बहुत सारे इसका नाम है। आगे चलेंगे। जिसका माँ का परिवाची नहीं, इसमें माँ का परिवाची इसमें कौन नहीं है? बलिदा है, बलिदा मतलब माँ होता, अम्ब मतलब माँ होता, परसु मतलब माँ होता, सारिका नहीं होता। ऑप्शन सी निकालिए, सारिका का मतलब माँ नहीं होता। आगे चलेंगे, क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित वाक्यों में किस शब्द में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ? कौन सा शब्द है जो विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ? दोनों बच्चे बहुत भूखे थे, विशेषण है इसमें। माँ ने गर्मा गर्म खाना बनाया, ये भी विशेषण। बच्चों ने खाना खाया, इसमें विशेषण नहीं। सी खाना खाया, इसमें कोई विशेषण नहीं है। आगे चलेंगे। क्वेश्चन 36 देखिए, इसमें कौन सा विशेषण शब्द है? कौन सा विशेषण शब्द है 36 में? विशेषण शब्द कौन सा है? सुंदर। नोट करेंगे, सुंदर विशेषण है। आगे चलेंगे। इनमें से वर्तनी शब्द, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द निकालिए। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द निकालिएगा। आयुर्वेदिक ये गलत है, आयुर्वेदिक ये भी गलत है, ये ऑप्शन बी मारिएगा, ऑप्शन बी मारिएगा आयुर्वेदिक। ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, अशुद्ध वर्तनी वाला जो होता है शब्द निकालेंगे। बाजार, रचयिता, अरचयिता, ऑप्शन भी मारिए। ये रचयिता इस तरह से नहीं लिखा जाता, पता नहीं, रचयिता शुद्ध ये नहीं है ऑप्शन में। और देखिए श्लाघा, श्लाघा शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? श्लाघा शब्द विलोम होता है निंदा, इसका मतलब होता है श्लाघा अन्यथा निंदा। आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जो था मर्त्य का विपरार्थक शब्द है? मर्त्य का विपरार्थक शब्द क्या है? अमर। ऑप्शन सी मारिए, अमर। आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 देखिए। ठीक है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द की दृष्टि से युग में अशुद्ध है। दीक्षा का परीक्षा होता है, सही है। सूकर का बलिवर्ध होता है, सही। कपूत का सपूत नहीं, कपूत होता है। आगे ऑप्शन सी निकालिए। ठीक है, ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। आगे चलिए। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा तद्भव शब्द है? निकालेंगे। तद्भव शब्द कौन सा है? बिहक, खग, पक्षी, तो तत्सम हो जाएगा। तद्भव शब्द पंछी हो जाएगा, ऑप्शन डी निकालिए, पंछी। आगे चलेंगे। शुद्ध शब्द कौन सा है? शुद्ध शब्द जो होता है कौन सा? 43 में शुद्ध शब्द कौन सा है? सुसुरसा, ऑप्शन डी मारिए। ठीक है, ऑप्शन डी मारेंगे। आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध वाक्य है? कौन सा इसमें अशुद्ध वाक्य? आपको केवल 20 रुपये मात्र ही दे दे, ये पहले ही एकदम अशुद्ध है। ठीक है, ऑप्शन ए अशुद्ध है। आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंकलेश का परिवाची क्या होता है? अंकलेश का परिवाची क्या होता है? कुबेर। ठीक है, ससुर शब्द का तत्सम रूप क्या होता है? ससुर शब्द का तत्सम रूप कई बार क्वेश्चन पूछेगा, स्वससुर। ठीक है, यह स्वासुर। ठीक है, ये होता है। आगे चलेंगे। उम्मीद का विलोम का शब्द बताइए। उम्मीद के विलोम शब्द क्या होते हैं? मायूसी। ठीक है, उम्मीद विलोम शब्द मायूसी। कपाट का तद्भव क्या होता है? अभी अभी आंसर आया था कपाट का, अर्थात किवाड़। नोट करेंगे, किवाड़। आगे देखेंगे। नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? नीली साड़ी में जो था कौन सा विशेषण है? गुणवाचक है। ये गुण की बात कर रहा है, नीली साड़ी कह रहा है ना, तो ये कौन सा विशेषण? गुणवाचक है। आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। वह मंदिर गलत है। कृपा करके मेरे पत्र, ये भी गलत है। बीज अंकुरित होने वाली गलत है। गंदा पानी उबाल कर पिए। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इसमें कौन सा है? अंतर्धान, ऑप्शन ए मारिए, अंतर्ध्यान। आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52। निम्नलिखित में से कौन सा जो होता है वाक्य शुद्ध है? शुद्ध वाक्य कौन सा? एक शुद्ध वाक्य है, कौन सा है? तुम्हें मुझसे मतलब ही क्या है, ऑप्शन ए मारिए, सही है। आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस 5 क्वेश्चन और है, इसमें देख लीजिएगा। क्रोध के लिए नीचे दिए गए परिभाषित शब्द में कौन सा गलत शब्द है, उसे चयनित कीजिए। मतलब सीधे सीधे लिखना चाहिए उसे, क्रोध के परिभाषी नहीं है, स्वार्थ। नोट करिए, स्वार्थ तो जो होता है ये नहीं, ऑप्शन से निकाल देना चाहिए।
ये घुमा कर लिखने की क्या ज़रूरत है। गंगा का परिवाची नहीं है कौन, गंगा का परिवाची नहीं है, गंगा का परिवाची कौन इस पर नहीं है, कुंभी, कुंभी जो था गंगा का परिवाची नहीं है, निकाल दीजिए ऑप्शन डी। आगे देखेंगे, वह समारोह जिसमें गुरुकुल के स्नातकों को विद्या अध्ययन कर लेने के लिए उपरांत विदाई दी जाती थी, इस वाक्यांश के लिए क्या कहा जाता था। मतलब विद्या घटना करने के बाद जो विदाई दी जाती थी गुरुकुल में, तो उसे क्या कहा जाता था, समावर्तन। ऑप्शन डी करें, उसे कहा जाता था समावर्तन। आगे देखेंगे, जो छिड़ ना हो सके, ठीक है, के लिए जो था एक शब्द लिखिए, जो छिड़ ना हो सके के लिए एक शब्द का प्रयोग होता है, इसके लिए एक शब्द का प्रयोग करना तो अच्छे लिख लीजिए, अच्छा अच्छे, ऑप्शन सी। आगे देखेंगे, कुछ शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता, इस वाक्यांश के लिए कुछ शर्तों, खास शर्तों पर किसी कार्य को करने के समझौता के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या कहा जा सकता है, संविदा कहा जाता। क्या कहा जाता, उसे संविदा कहा जाता। आगे देखेंगे, देखिए नौकर का परिवाची कौन होता है, नौकर का परिवाची शब्द क्या होता है, नौकर कह सकते हैं या उसे अंशज कह सकते हैं, ऑप्शन बी अंशज भी कह सकते हैं। आगे देख लेंगे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 61, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द निकालेंगे। अशुद्ध वर्तनी वाला, ये जोशना गलत लिखा है, ठीक है, आधा सा इसमें गलत लिखा है, ऑप्शन ए निकाल लीजिए, ये गलत लिखा है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर लास्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन एक शुद्ध वाक्य है, कौन सा एक शुद्ध वाक्य है, मैं किताब लाना भूल गया, ऑप्शन सी मारिए, ठीक है, खत्म हो गया, ठीक है, ये आपका समाप्त हो गया। तो 140 जीएस प्लस 60 हिंदी टेस्ट आश्रित समाप्त हो गया आर का, ठीक है। एक क्वेश्चन मेंस का भी समाप्त हो गया सुबह में क्लास, और अब बन गया क्विक सीरीज, शाम इवनिंग को टाइम 10 बजे क्विक सीरीज मिल जाएगा, ठीक है, 10 बजे रात को आपको क्विक सीरीज क्लास मिल जाएगा राज्य व्यवस्था का, ठीक है।